और एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी ने ही की एसीबी के एडिशनल एसपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 9,50,000 रुपए के साथ एडिशनल एसपी को पकड़ा है। जगराम मीणा इन एडिशनल एसपी का नाम बताया जा रहा है। जगराम मीणा के घर से अब तक 20 से 25 लाख रुपए तक की राशि बरामद कर ली गई है। अब तक सिर्फ एक कमरे का ताला खोला गया है और 20 से 25 लाख रुपए की राशि बरामद हुई है। एसीबी को अंदेशा है कि 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जगराम मीणा के घर से बरामद हो सकती है। एसीबी के एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, तो वही एसपी सुनील सिहाग इस आरोपी के घर पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। एसीबी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में कार्रवाई लगातार जारी है। देर रात तक और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अभी सिर्फ एक कमरा खोला गया है और ये तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव जगराम मीणा की ये तस्वीर है। यही है वो एसीबी के एडिशनल एसपी जिनकी गाड़ी से पहले 9,50,000 रुपए मिले। उनके घर के एक कमरे का सिर्फ ताला खोला गया और उस एक कमरे से 20 से 25 लाख रुपए की राशि बरामद हुई। और साथ ही साथ एसीबी को अंदेशा है कि 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जगराम मीणा के घर से बरामद हो सकती है। तो यही वो चेहरा है, यही वो एडिशनल एसपी जगराम मीणा है जिनके पास ये काली कमाई मिली है। मासिक बंधी के रूप में वसूली किया करते थे। तो एसीबी ने एसीबी के ही एडिशनल एसपी के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 9,50,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा है जगराम मीणा को। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, तस्वीरें हम जगराम मीणा की दर्शकों को दिखा रहे हैं और अभी तक की अगर बात की जाए तो एक कमरे का ताला तोड़ा गया है, 20 से 25 लाख रुपए मिले और 1 करोड़ तक मिलने का अंदेशा है। और क्या जानकारी जगराम मीणा के बारे में मिल रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार एसीबी को सूचनाएं मिल रही थी कि जो जगराम मीणा है वो लगातार जो एसीबी के अपना एसीबी की धौंस दिखाकर जो वहाँ के जो झालावाड़ के लोकल जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे और या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के आरटीओ हो, चाहे इसके अलावा एक्साइज हो, उन सभी से मासिक बंदी की रकम ले रहे थे। एसीबी को एक गोपनीय इनपुट मिला, एक गोपनीय सूचना मिली कि जो एडिशनल एसपी है जगराम मीणा वो रिश्वत की राशि लेकर झालावाड़ से जयपुर आ रहे हैं और उनका जो घर है जगतपुरा के पास है और वो वहां जाएंगे। तो एसीबी के जो एडिशनल एसपी है पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने इस पूरे इनपुट को क्रिएट किया और उसके बाद में इनपुट की जानकारी मिलने के बाद में जो शिवदासपुरा टोल है वहां पर एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और उनकी जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर से तकरीबन 9.5 लाख रुपए की राशि है वो बरामद हो चुकी है और 20,000 रुपए की राशि है वो उनकी जेब से बरामद हुई है। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं 9,70,000 रुपए की राशि है वो अब तक बरामद हो चुकी है। और जब एसीबी के एडिशनल एसपी सुनील सिहाग उनके घर पर पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ एक कमरे की तलाशी के अंदर ही अब तक मैं आपको बताऊं 20 से 25 लाख रुपए की राशि है वो बरामद हो चुकी है। हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर अब एसीबी की टीम जो जगराम मीणा है उनको वनडे डीए केस के अंदर गिरफ्तार कर सकती है। अमूमन तौर पर 3 से 4 लाख रुपए की अगर को राशि मिलती है तो एसीबी की टीम एक मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमे दर्ज करने के बाद में जो उनसे सवाल किया था आपके पास ये राशि कहाँ चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम की राशि मिली है जगराम मीणा के पास में तो एसीबी हो सकता है उनको वनडे डीए केस के अंदर अरेस्ट भी कर ले, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मामला है। क्योंकि एसीबी का ही एक एडिशनल एसपी भ्रष्टाचार करता है और मासिक बंदी मांगता है। तो उसके खिलाफ जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में जो एसीबी के जो अधिकारी हैं, एसीबी डीजी प्रकाश मैणा की बात करूं, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है और लगातार बैक टू बैक एसीबी के जो एडिशनल एसपी है पुष्पेंद्र सिंह वो इन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एडिशनल एसपी सुनील सिहाग है वो लगातार जो आरोपी का घर है उसकी सर्च कर रहे हैं। एसीबी सूत्रों के मुताबिक एसीबी को अंदेशा है कि तकरीबन अब तक 1 करोड़ रुपए की राशि है जो आरोपी के घर से मिल सकती है। जी,
नवीन, साथ ही साथ एसीबी के ही एडिशनल एसपी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जब देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं साख पर भी सवाल उठ रहा है एसीबी की। देखिए, लगातार एसीबी की जो एडीजी है स्मिता श्रीवास्तव, एसीबी के डीजी हैं रवि प्रकाश मेहरा, उनका साफ मैंडेट है, चाहे रिश्वत की राशि लेने वाला बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे रिश्वत लेने वाला एसीबी का ही अधिकारी हो चाहे बाहर का अधिकारी हो, एसीबी अब किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। और लगातार पहले आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, एसीबी ने एक एडिशनल एसपी थे सुरेंद्र शर्मा, जो सवाई माधोपुर एडिशनल एसपी थे, उनके खिलाफ भी एसीबी ने कार्रवाई की थी, उनको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो अब हम कह सकते हैं कि अब एसीबी चाहे एसीबी का अधिकारी क्यों ना हो, अब एसीबी किसी को छोड़ने के या बख्शने के मूड में नहीं है। और लगातार एसीबी की टीम है बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है, चाहे रिश्वत की राशि लेने वाला छोटा अधिकारी हो चाहे वो रिश्वत की राशि लेने वाला बड़ा अधिकारी हो, अब एसीबी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। और लगातार बैक टू बैक प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। और आज की कार्रवाई आप देख ही सकते हैं किस तरह से झालावाड़ एसीबी के एडिशनल एसपी है जगराम मीणा, उनके खिलाफ एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको बता दूं, इनका 3 दिन पहले ही अटैचमेंट झालावाड़ से भीलवाड़ा की जो सेकंड चौकी है वहां पर इनका तबादला किया गया था। और तबादला करने से पहले, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज वो पूरी राशि समेटकर, जो भ्रष्टाचार की पूरी राशि थी उसको समेटकर वो जयपुर अपने घर आ रहे थे। और जयपुर घर आने से पहले ही एसीबी ने शिवदासपुरा टोल पर उनको दबोच लिया और 9.5 लाख रुपए की जो राशि है वो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि रिश्वत की राशि थी और उनको एसीबी ने रिश्वत की राशि के साथ में पकड़ा है। उनको अभी फिलहाल डिटेन कर रखा है, गिरफ्तारी नहीं की गई है। अगर वनडे डे केस में अगर गिरफ्तारी होती है तो ये मान लीजिएगा कि जो भ्रष्टाचार के प्रति एसीबी का जो जीरो टॉलरेंस है वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि लगातार बैक टू बैक एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। और जो जगराम मीणा है उनकी शिकायतें आज से नहीं, जब से उन्होंने ज्वाइन किया था एसीबी और जब से उनकी शिकायतें आ रही, तकरीबन उनको 1 से 1.5 साल हो चुका है झालावाड़ में। और झालावाड़ में उनके खिलाफ बहुत शिकायतें थी और उसी इनपुट के आधार पर एसीबी ने एक ये गोपनीय इनपुट चलाया, एक वेरिफिकेशन किया, उसके बाद में कार्रवाई करते हुए एसीबी ने जो जगराम मीणा है उसको डिटेन कर रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, वो जगह जा रही है। जी नवीन, साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि जब से इन्होंने ज्वाइन किया है तब से इनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी, तो ऐसे में क्या एसीबी का ध्यान पहले इन पर नहीं गया? देखिए, लगातार एसीबी का इनपुट इनके खिलाफ लगातार जा रहा था, क्योंकि इनको लगातार शिकायतें मिल रही थी एसीबी को कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है। लेकिन एक एविडेंस की बात होती है, उनको एसीबी को एविडेंस नहीं मिल पाया। और जैसे ही एविडेंस मिला, एविडेंस मिलने के बाद में एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और जो आरोपी है जगराम मीणा, उनको एसीबी ने डिटेन कर रखा है, क्योंकि अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद एसीबी के जो अधिकारी हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस पूरे मामले के अंदर जो जगराम मीणा है उसके खिलाफ वनडे डे केस की कार्रवाई करनी है या नहीं, क्योंकि अभी तक आरोपी के घर की सर्च जारी है। अगर घर की सर्च में एसीबी के मुताबिक 1+ अगर 1 CR के करीब अगर कैश मिल जाता है तो हो सकता है एसीबी की टीम उनकी गिरफ्तारी करे, क्योंकि अभी शुरुआती जांच है और शुरुआती जांच में तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का कैश मिला है। तो हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे एसीबी की टीम कार्रवाई करे तो हो सकता है कैश की मात्रा बढ़ जाए, उनके खिलाफ वनडे डे केस की एसीबी कार्रवाई कर ले और उन्हें गिरफ्तार कर ले। जी नवीन, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल और है कि एसीबी की कई ऐसी कार्रवाई हुई होगी छापेमारी की जिनमें जगराम मीणा शामिल रहे होंगे, तो क्या उन कार्रवाइयों में भी ये संदेह होता है कि कहीं ना कहीं जो है उन्होंने वहां पे भी रंगदारी वसूल करने की कोशिश की होगी, तो कार्रवाइयां भी संदेह के घेरे में आती है जो इनकी मौजूदगी में हुई होंगी? जैसे बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे मामले के अंदर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जो नया एसीबी का जो पीसी एक्ट है उसके अंदर ये सब कुछ है। अगर एसीबी की टीम किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी होती है, रिकॉर्डिंग होती है, और एसीबी की टीम जो रिकॉर्डिंग पूरी एसीबी के अधिकारी जो कार्रवाई करते हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है
और रिकॉर्डिंग के सामने ही उन्हें ये सब कार्रवाई करनी होती है। तो इन चीजों के अंदर हम कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो भ्रष्टाचार, जो मंथली वसूली की जो कार्रवाई थी, उसके खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो जगराम मीणा है उसके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की है। एसीबी के एडिशनल एसपी है पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद में जबरदस्त हड़कंप का माहौल, क्योंकि जैसे जैसे अभी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर अब तक की ये मान लीजिए कि 20 से 25 लाख रुपए तो बरामद हो चुके हैं जी। लेकिन हमें विश्वसनीय सूत्र ये भी बता रहे हैं जमादारी की 30 से 35 लाख रुपए की राशि और मिल चुकी है। जी नवीन, साथ ही साथ एक बात और सामने आ रही है कि अभी जो है सिर्फ एक ही कमरे का ताला जो है खोला गया है, पूरा घर बाकी है अभी उनका। जी बिल्कुल, उनका पूरा घर बाकी है और पूरा घर खुलेगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस तरह से एसीबी के एक अधिकारी है, उन्होंने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हमें खबर दी थी जी कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो ये जो एडिशनल एसपी है जगराम मीणा, उनके घर से तकरीबन 1 करोड़ प्लस कैश मिल सकता है। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एसीबी में रहते हुए मात्र 1 से 1.5 साल उनको एसीबी में हुए हैं और उन्होंने अब तक 1 से 1.5 लाख रुपए को, ये माफ कीजिएगा, 1 करोड़ उन्होंने घर पर कैश रखा हुआ है। तो अब एसीबी के जो अधिकारी हैं वो अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि अब तक देखिए 20 से 25 लाख रुपए कैश तो पहले मिल चुका था और इनपुट हमारे पास ये भी आ रहा है कि तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए और मिल चुका है। तो यानी अब ये 35 से 40 लाख रुपए की जो आंकड़ा है वो अब तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे एसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हो सकता है इस कैश का अमाउंट भी बढ़े और जो जगराम मीणा है उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई दे। जिस तरह से उनका जो तबादला भीलवाड़ा चौक की सेकंड में किया गया था, अब लगता नहीं है कि लोगों को कि वो ज्वाइन कर पाएंगे वहां पे, क्योंकि उससे पहले एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। जी जी, शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए।